हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं हैकटूबर फेस्ट की, जो कि आपने टाइटल में कहीं पढ़ ही लिया होगा ऑलरेडी। बट ये क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में बात करेंगे। वाई हैकटूबर फेस्ट, राइट, और क्या क्या आपको जानना चाहिए। एंड पिछले साल एक कंट्रोवर्सी हुई थी हैकटूबर फेस्ट की वजह से, उसके बारे में बात करूँगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें। चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले हैकटूबर फेस्ट है क्या। तो ये एक इनिशिएटिव है जो कि डिजिटल ओशन ने स्टार्ट किया था आई गेस 8 साल पहले, ये 8वां होगा आई गेस। तो इस इनिशिएटिव का मेन पर्पस ये था कि ओपन सोर्स को सपोर्ट करना, ओपन सोर्स के बारे में लोगों को बताना, और लोगों को भी थोड़ा सा नॉलेज होता कि वो कंट्रीब्यूशन करना सीख सकें, वो अपनी लर्निंग थोड़ी सी और बढ़ा सकें, गिट के बारे में सीख सकें, गिटहब पे कंट्रीब्यूट करना सीख सकें। तो ये पर्पस के साथ हैकटूबर फेस्ट किया गया था, ओपन सोर्स वर्ल्ड के लिए, ओपन सोर्स कम्युनिटीज़ के लिए एंड नए डेवलपर्स के लिए जो बिगनर्स हैं, जो कि बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, और जब आप इस तरीके का कंट्रीब्यूशन करते हो तो आपको रिवॉर्ड में भी हैकटूबर फेस्ट कुछ ना कुछ देने की कोशिश करता है, जैसे कुछ स्टिकर्स, टी शर्ट। अब वो ये भी आपको एक ऑप्शन देते हैं कि आप चाहें तो आपके बिहाफ पे एक वो ट्री भी प्लांट कर देंगे। तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। तो ये पर्पस था हैकटूबर फेस्ट का। इस साल भी हैकटूबर फेस्ट 2021 हो रहा है, जो कि एक ऑनलाइन इवेंट है। बहुत सारे इवेंट्स भी हो रहे हैं उसके अराउंड, बट आपको क्या करना होता है, आपको सिर्फ एक रजिस्टर करना होता है। ठीक है, आप गिटहब या गिटलैब से रजिस्टर कर सकते हैं या साइन अप कर सकते हैं। एंड आपको 4 पुल रिक्वेस्ट करनी होती हैं। पूरे मंथ का आपको टाइम मिलता है, 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर का। लेकिन ये चारों पुल रिक्वेस्ट जो होती हैं ये बहुत ही काम की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पिछले साल अब क्या हुआ था उस बारे में बात करते हैं। लास्ट ईयर कुछ यूट्यूबर्स ने वीडियोस बना दी थी, कुछ लोगों ने आर्टिकल्स डाल दिए थे कहते हुए कि आप अगर टी शर्ट जीतना चाहते हैं तो आप 4 पुल रिक्वेस्ट कहीं पे मार दीजिए, वो एक्सेप्ट हो गया, आपको टी शर्ट मिल जाएगा। जो एक बहुत ही गलत वे में कन्वे किया गया था, जिसकी वजह से ये हुआ कि काफ़ी स्पैम हुआ, जो कि ना तो ओपन सोर्स कम्युनिटी के लिए अच्छा था, ना डेवलपर्स के लिए अच्छा है, और ना इससे कुछ कोई सीख सकता है। सिर्फ एक टी शर्ट के लिए धर्म ईमान बेचना एक अच्छी चीज़ नहीं है। और अनफॉर्चुनेट बात यह है कि उसमें से मोस्टली लोग इंडियंस थे, जो कि मैं समझ सकता हूँ। कभी कभी यूट्यूब पे, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट यूट्यूब पे होता है ऐसा कि लोग कहना कुछ और चाहते हैं, कह कुछ और देते हैं, क्योंकि उनको लग रहा होता है कि इस वीडियोस पे बहुत व्यूज़ आ जाएंगे, जो कि सही नहीं है। बट ये हमें सीखना चाहिए अपनी गलतियों से। इस साल वो गलती ना करें और किसी और को करने भी ना दें। जेन्युइन 4 पुल रिक्वेस्ट मारें, यानी 4 पुल रिक्वेस्ट। अब पुल रिक्वेस्ट क्या होता है, बेसिकली जब आप किसी भी प्रोजेक्ट या एप्लीकेशन हो सकती है, कुछ भी होता है जो गिटहब पे ओपन सोर्स है, गिटलैब पे ओपन सोर्स है, उस पे कुछ प्रपोजल अपना डालते हैं। ठीक है, यानी कुछ चेंजेस आप करते हैं उस गिटहब रेपोजिटरी में, और आप एक प्रपोज करते हैं उन चेंजेस को, उसको पुल रिक्वेस्ट हम बोलते हैं, या पीआर भी आपने सुना होगा। तो ये इसका पर्पज़ होता है कि इससे क्या होता है कि आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो किसी प्रोजेक्ट को बेहतर बनाने में, जो कि एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, यानी फ्री में अवेलेबल है सबके लिए। और अगर आप ऐसी 4 कंट्रीब्यूशन करते हो तो आपको एक वैलिड एंट्री समझा जाता है, और उसके बिहाफ पे आपको कुछ रिवॉर्ड दिए जाते हैं, जो मैंने पहले बताया। जैसे अब लास्ट ईयर क्या किया था, लोगों ने ब्लैंक स्पैम करने स्टार्ट कर दिए, कुछ भी डाल रहे थे पुल रिक्वेस्ट के नाम पे। वो चीज़ ना करें। पहली बात तो आपको बैन कर दिया जाएगा अगर आप ऐसी कोई हरकत करते हैं, या किसी मेंटेनर ने आपके खिलाफ रिपोर्ट किया या स्पैम में आपको टैग किया, तो आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है। इसके अराउंड भी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, ऑनलाइन इवेंट्स, जो आपको हैकटूबर फेस्ट की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। तो आप उन इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे कुछ हैकाथॉन्स हो रहे होंगे, कुछ ओपन सोर्स से रिलेटेड कुछ और टॉक्स हो रही होंगी, तो ये चीज़ भी आप कर सकते हैं। पर समझने की बात यह है कि ये आपकी लर्निंग के लिए है। सबसे पहले जो इसमें आपको सिखाया जाता है कि गिट कैसे यूज़ करें, तो उसके लिए आप वीडियोस देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं, और इस कंट्रीब्यूशन के थ्रू आप उसको सीख सकते हैं। एंड लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको इसी के बिहाफ पे। तो एक टी शर्ट को टारगेट ना करें। टी शर्ट के लिए अगर आप ये कर रहे हैं तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि देखो आप इनडायरेक्टली बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं ओपन सोर्स के माध्यम से। यानी कहने का मतलब ये है कि आप एक टी शर्ट के बजाय अगर जेन्युइन कंट्रीब्यूशन करेंगे तो आप उससे ज़्यादा कुछ पा सकते हैं फ्यूचर में। तो मैं उस बिहाफ पे आपको बोलूँगा कि ऐसी हरकतें ना करें प्लीज़। इस अच्छे इनिशिएटिव को बेकार ना करें अपनी हरकतों से। अच्छे से करेंगे तो अच्छा मिलेगा, और लोगों को आपको मोटिवेट करना चाहिए कि वो इन सब चीज़ इनिशिएटिव, जो कि स्पेशली बिगनर्स होते हैं, उनको इस तरीके के इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो इसलिए मैंने वीडियो बनाया था कि आपको पता चले कि क्या है, कैसे है। अब मैंने ये भी आपको बता देता हूँ कि जो रूल्स होते हैं बहुत सिंपल होते हैं, कि आपको जो 4 पुल रिक्वेस्ट मारनी है वो ऐसी ओपन सोर्स रेपोजिटरीज पे मारनी है, जो कि
अच्छी खासी हो, मतलब मैं ये बोलूँगा थोड़ी सी पॉपुलर हो तो उस पर आप करें तो और अच्छा है। पॉपुलर इन द सेंस कि जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हों, आप ऐसी करने को तो आप किसी पे भी कर सकते हैं टेक्निकली। उसके बाद वो एक्सेप्ट कब होती हैं, जब उसको मर्ज कर दिया जाए या उसको अप्रूव कर दिया जाए या हैकटूबर फेस्ट एक्स का एक लेबल उस पर ऐड कर दिया जाए कि हैकटूबर फेस्ट जो है वो एक टैग कोई भी अपने ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पे लगा सकता है और उसको एक्सेप्टेड एंट्री की तरह ले सकता है। तो ये तरीके होते हैं जिसकी वजह से इसको वैलिड एंट्री माना जाता है। लेकिन आप अपने प्रोजेक्ट पे भी टेक्निकली कर सकते हैं पुल रिक्वेस्ट, बट सजेस्टेड यही है कि आप किसी अच्छे प्रोजेक्ट पे करें। तो ये एक तरीका है। इसके लिए आपको गिट सीखना पड़ सकता है, गिटहब के बारे में थोड़ा सीखना पड़ सकता है, वो अच्छी चीज़ है, वो आप ज़रूर सीखें। तो यही मैं इस पूरी वीडियो में कन्वे करना चाहता था। और ये 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलती है चीज़, तो जितनी जल्दी आप रजिस्टर करेंगे उतनी जल्दी आप इसको कर सकते हैं। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मैं जस्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन रहता है और वो कुछ भी करने लगते हैं। सो वैसा नहीं होना चाहिए। एंड आई होप कि ये 31 दिन आप बहुत कुछ सीखेंगे, या जितने भी दिन बचे हैं उसमें आप बहुत कुछ सीखेंगे और उसके बाद भी इस जर्नी को कंटिन्यू रखें। सो बस यही बताना चाहता था मैं इस वीडियो के थ्रू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगर वीडियो पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड यस, यही नॉलेज दूसरों को भी दें। बाय बाय, थैंक यू।